1 जुलाई 2025 में एफबीआर ने ई कॉमर्स सेलर्स और जितने भी ऑनलाइन सेलर्स हैं उनके ऊपर टैक्स अप्लाई कर दिया है। अब ये टैक्स कितना होगा, किसके ऊपर अप्लाई होगा और कैसे इसको कम किया जा सकता है, ये जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर करते हैं। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रिक कॉमर्स का मतलब है किसी भी चीज को ऑनलाइन सेल करना। इलेक्ट्रिक कॉमर्स का मतलब है कि चाहे वो चीज आप शॉपिफाई, दराज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर रहे हैं तो इस चीज को हम कहेंगे ई कॉमर्स। आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर, इस बेस पर आपका टैक्स का रेट अलग होता है। और अगर आप पेमेंट बैंक ट्रांसफर के जरिए या सीओडी के जरिए रिसीव कर रहे हैं तो इस बेस पर भी टैक्स की वैल्यू वेरी करती है। अगर हम बात करें डिजिटल पेमेंट्स की तो अगर आप फाइलर हैं तो आपके ऊपर 1% टैक्स अप्लाई होगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके ऊपर डबल यानी कि 2% टैक्स अप्लाई होगा। और अगर हम बात करते हैं कैश ऑन डिलीवरी सीओडी की तो 2% टैक्स अप्लाई होगा नॉन फाइलर्स के लिए, जो कि सीओडी कंपनी काटेगी। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका टैक्स डबल यानी कि 4% कटेगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज आपने 1 लाख रुपए की सेल की और अगर आप फाइलर हैं तो आपका टैक्स होगा 2% यानी कि 2000 रुपए। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं और आपने 1 लाख रुपए की सेल की है तो आपका टैक्स होगा 4% यानी कि 4000 रुपए ऑन द सेल ऑफ 1 लाख रुपीज। अगर आप फ्रीलांसर हैं और अपवर्क और फाइवर के जरिए अपनी अर्निंग कर रहे हैं या आपकी पेमेंट्स फाइवर या अपवर्क के जरिए आ रही हैं तो आपके ऊपर ये टैक्स अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो एक्सपोर्ट इनकम है और सेक्शन 154A ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत उनके ऊपर 1% या 0.25% पहले ही टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। अगर आप पाकिस्तान में लोकल क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं और आपका पैसा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए या सीओडी के जरिए आपके बैंक के अंदर आ रहा है तो आपके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स अप्लाई हो सकता है। चलिए कुछ कॉमन एग्जाम्पल से टैक्स को समझते हैं। एक इंस्टाग्राम सेलर जो कि कराची में एक कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है और पेमेंट जैज़ कैश के थ्रू ले रहा है, टैक्स लगेगा। अगर आप एक शॉपिफाई स्टोर चला रहे हैं और पेमेंट किसी सीओडी कंपनी के थ्रू रिसीव कर रहे हैं तब भी टैक्स लगेगा। और अगर आप किसी क्लाइंट को, किसी फॉरेन क्लाइंट को यूएसए या यूएई में सर्विस दे रहे हैं और पेमेंट पायोनियर के थ्रू रिसीव कर रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब टैक्स को कम कैसे करें? अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप 2x या 4x टैक्स दे रहे हैं तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप फाइलर बने। फाइलर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन फी है और फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स कम होता है। प्रो टिप्स: फाइलर बनने के लिए एफबीआर आईरिस का पोर्टल यूज करें, अपना बिजनेस अकाउंट अलग बनाएं, अपनी अकाउंटिंग और फाइनेंस को स्टेबल करें। तो व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तान के ई कॉमर्स टैक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं या आपका कोई स्पेसिफिक केस सिनेरियो है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।